यूक्रेन रूस के बीच आज हो सकती है रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी सेना ने यूक्रेन के 3 विमान और 3 ड्रोन मार गिराए। रूस के रक्षा मंत्रालय का एक और बड़ा दावा, कहा यूक्रेन के कई लड़ाकू विमान रोमानिया और दूसरे देशों की तरफ उड़ान भरे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, विनित्सा पर रूस की तरफ से 8 मिसाइल दागी गई। हैवरीशोवका एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह। रूस ने यूक्रेन में मचाई तबाही, यूक्रेन के विनित्सा शहर पर दागी 8 मिसाइलें, एक और एयरपोर्ट तबाह। कीव की तरफ तेजी से बढ़ रही है रूस की सेना। यूक्रेन में रूस ने मचाई तबाही, विनित्सा शहर पर 8 मिसाइलों से हमला। हैवरीशोवका एयरपोर्ट पूरी तरह से बर्बाद हुआ। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने चेर्निहिव की एक रिहायशी इमारत पर गिरे 500 किलो के रूसी बम की तस्वीर ट्वीट की। लिखा, शुक्र है बम फटा नहीं, पश्चिमी देशों से और लड़ाकू विमान भेजने को कहा। यूक्रेन पर रूसी हमलों के चलते यहां के 16 शहरों का गैस सप्लाई सिस्टम भी ठप हुआ। जिन शहरों की गैस सप्लाई ठप हुई है उनमें कीव और खार्किव भी शामिल है। यूक्रेन के गोस्तोमल में बमबारी के बाद रिहायशी इमारतों में धधक रही है आग। बढ़ती घटनाओं से फायर ब्रिगेड भी आग बुझाने में नाकाम। यूक्रेन का आरोप, सुमी में रूसी फौजों ने आम नागरिकों को बनाया निशाना। सड़क पर खड़ी कारों और बिखरे पड़े सामान की तस्वीरें आई सामने, लेकिन हमले में मारे जाने वालों का आंकड़ा अभी नहीं आया। यूक्रेन के खार्किव में दिल दिला देने वाला खौफनाक मंजर आया सामने। आसमान से मिसाइल अटैक के निशाने पर आई कार, धमाके में सब कुछ खाक। पीछे वाली कार के डैश कैम में कैद भीषण हमला। यूक्रेन में फंसे 1200 और भारतीय आज 7 विशेष फ्लाइट से देश लौटेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी। यूक्रेन के सुमी में फंसे 700 छात्रों के रेस्क्यू के लिए भारतीय दूतावास की टीम पहुंची। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर सभी छात्रों को तैयार रहने को कहा। यूक्रेन में गोली लगने से जख्मी छात्र हरजोत भी लौटेगा देश। एम्बुलेंस में कीव से पोलैंड लाया गया। यूक्रेन से भारतीयों को रोमानिया, हंगरी के रास्ते निकालने की कोशिश जारी। बमबारी से बचकर रोमानिया पहुंचे भारतीय छात्र फुटबॉल खेलकर खुद को सर्दी से बचा रहे हैं। यूक्रेन से लौटी छात्रा वसुंधरा को दिल्ली पहुंचने पर मां ने मिठाई खिलाकर मनाई खुशी। वसुंधरा ने बयां किया यूक्रेन में जारी जंग का मंजर। ऑन ग्राउंड फायरिंग चल रही थी, एयर स्ट्राइक्स चल रहे थे, बॉम्बार्डमेंट्स ऑन डेली बेसिस चल रही थी और उनके साउंड बहुत ज़्यादा लाउड थे, तो वो लगता था कि वो पास में ही हो रहे हैं। वरना मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप मेट्रो स्टेशन जाकर रह सकते हैं क्योंकि वो सेफ होता है। यूक्रेन से लौटी मेघा ने बयां की जंग की आंखों देखी कहानी। कहा, 1 मार्च को बमबारी के बाद छोड़ दिया था। जब रशियन आर्मी इन्वेड कर चुकी थी मिडिल ऑफ द सिटी में, तब वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि फायरिंग और शेलिंग सिटी के किसी भी कोने में होती है। वो किसी भी कोने पे बॉम्बार्डिंग और एनी टाइम आपको आवाज आना शेलिंग का और फायरिंग, यही सब। यूक्रेन से वतन लौटे यूपी के गोंडा के रहने वाले आकाश सिंह और सुयश गुप्ता, परिवार में खुशी की लहर। गोंडा के कुल 14 छात्र गए थे यूक्रेन, अब तक 8 छात्रों की वापसी। कैंप से जब हम लोग करते हैं एयरपोर्ट के लिए निकले तो वो अपने एम्बेसी में बस करी थी, मतलब भारत सरकार ने, और वहाँ से फ्लाइट करके भारत सरकार ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, इंडिया तक। जो भी बच्चे हैं वो खार्किव और कीव से, उनको भी निकाला जा रहा लगातार और वो भी बॉर्डर्स तक पहुँच रहे हैं। यूक्रेन से लौटे यूपी के छात्रों से मिले सीएम योगी, उनका दर्द सुना और दिलाया हर मदद का भरोसा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा, यूक्रेन से लौटे छात्रों की और उनके अभिभावकों की चिंता, हमें भारतीय संस्थानों में इन छात्रों का समायोजन करना होगा।
यूपी में आज 7वें और आखिरी दौर की वोटिंग। वाराणसी सहित 9 जिलों की 54 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। आज वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और जौनपुर में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग। अंतिम चरण में कई मंत्रियों समेत कुल 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। क्या है मतदाता के मन की बात? देखिए एबीपी न्यूज पर आज शाम 4 बजे से सबसे सटीक एग्जिट पोल। किसकी लहर, कौन बेखबर, वोटिंग के बाद सटीक अनुमान, 5 राज्यों का एग्जिट पोल। एबीपी न्यूज पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, इस बार बीजेपी 300 के पार जाएगी। डबल इंजन ने चौतरफा विकास किया। भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें प्राप्त करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। यूपी चुनाव के नतीजों से पहले एबीपी न्यूज की अखिलेश यादव से खास बातचीत। बीजेपी और योगी सरकार पर लगाए कई आरोप, कहा गठबंधन को मिलेगी बड़ी जीत। गठबंधन और हम लोगों ने मिलकर के इस बार 400 सीटें जीतनी है। अब मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी 300 सीटें जीतने जा रही है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही अलका राय ने कहा, विकास की होगी जीत। बाहुबली मुख्तार अंसारी के भतीजे सुहेब अंसारी के साथ चुनाव में है टक्कर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।